हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से नमस्कार और शुक्रिया और सत श्री अकाल। बच्चों, आज हम लोग सर्कल चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.2 के प्रॉब्लम्स को अपन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सर्कल का एक्सरसाइज 10.1 पढ़ चुके थे और सर्कल से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स और थ्योरम्स था वो हम लोग भी कर चुके थे। उसका आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्लास 10th का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन ऑफ सर्कल। उसमें 2 वीडियो है, आप उसको देख लेंगे और ये उसके बाद हम लोग 10.2 के सवाल को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। 10.2 का पहला नंबर का सवाल जो है बच्चे वो दैट ऑब्जेक्टिव सवाल है, MCQ टाइप का सवाल है। देखिए सवाल वाला क्या बोला, सवाल वाला का कहना क्या है, देखिए फ्रॉम ए पॉइंट Q the tangent of the length of tangent to a circle is 24। मतलब कोई पॉइंट Q से टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ है 24। इसका मतलब सर्कल का बात किया होगा तो हम लोग सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट Q, कोई पॉइंट Q है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। मान लीजिए कोई पॉइंट Q है, इस Q पॉइंट से सेंटर का दूरी दिया हुआ है, सर्कल का सेंटर से इसका डिस्टेंस Q पॉइंट का कितना दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। ये आपका 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन वाला दिया हुआ है। और यहाँ जो आप टेंजेंट खींचे हैं, इस टेंजेंट का नाम रख दीजिए, टेंजेंट है PQ टेंजेंट है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है आपका 24। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम लोग यहाँ से थ्योरम लगाएंगे, सेंटर से एक लाइन जाएगा, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90, ये थ्योरम लगा देंगे, सवाल में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है बच्चे, सवाल वाला देखिए क्या बोला, कोई पॉइंट Q है, कोई पॉइंट Q है जिसका कि सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और Q से टेंजेंट जो डाले PQ उसका लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन वाला 24 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन वाला बोला कि बच्चे तुम बता दो इसका रेडियस जो R है, ये रेडियस R कितना होगा। OP इज द रेडियस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस R। तो बच्चों हम लोग ये जानते थे कि अगर कोई टेंजेंट है और सेंटर से लाइन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री होगा तो ये ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। OPQ ट्रायंगल क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दिया हुआ, तीसरा साइड निकालने के लिए हम लोग कौन सा थ्योरम लगाते हैं, पूरा सब जानता है, ऑल इंडिया जानता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ऐसे भी आपको ये ट्रिपलेट पता होगा, 7, 24, 25, दिस इज द ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है बच्चे, ट्रिपलेट का मतलब 3 नंबर का पेयर। ट्रिपलेट मीन्स द पेयर ऑफ 3 नंबर्स सच दैट द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर 2 नंबर्स। मतलब सबसे बड़ा नंबर आपका 25 का स्क्वायर 625, ये किसके इक्वल होगा, अदर 2 नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर, 24 के स्क्वायर के सम प्लस 7 के स्क्वायर के सम के बराबर। 24 का स्क्वायर हो गया 576 और 77 का स्क्वायर हो गया 49। 576, ये 576 और आप यहाँ पे 49 को अगर जोड़ेंगे ये 625 आएगा जो कि आपका 25 का स्क्वायर है। इसी ये ट्रिपलेट है। तो हम लोग देखें कि 90 का अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस, ये आपका हाइपोटेनस, इसमें से किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस बोल सकते हैं, ये 24 है। तो रेडियस कितना होगा बच्चे, रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। अगर इसका सॉल्यूशन लिखना है तो सॉल्यूशन लिख देंगे, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OPQ। देखिए यहाँ पे OP जो है ना, वो OP आपका परपेंडिकुलर हो गया किस पे, PQ पे। कहाँ से, बाय थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 जो हम लोग पढ़े थे ना, उसी थ्योरम से ये हो गया राइट। तो लिखेंगे कहाँ से, 9 बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए बच्चे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, 90 का अपोजिट वाला। OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर 2 साइड के स्क्वायर के बराबर, PQ के स्क्वायर के बराबर प्लस OP के स्क्वायर के बराबर। इट इम्प्लाई डेट OQ का वैल्यू कितना है 25, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का वैल्यू कितना दिया बच्चे, 24 का स्क्वायर अब प्लस OP का वैल्यू R का स्क्वायर। अब आप क्या करिए, 24 को इधर ले आइए, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर। इट इम्प्लाई डेट, यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, सब जानता है सर। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ना, वो A प्लस बी अब मल्टीप्लाइड बाय A माइनस बी होता है। तो जब आप इस पर लगाइएगा तो A प्लस बी करिएगा तो 24 अब प्लस 25, 24 प्लस 25
49 इंटू ए माइनस बी जैसे ही करिएगा 24 25 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 बराबर आर स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा इधर क्या हो जाएगा बच्चे रूट, तो रेडियस का वैल्यू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, जो कि हम लोग शॉर्टकट से भी निकाल सकते थे। तो ये पहला नंबर का सवाल था जिसमें कि हम लोग को टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ था, वो जहाँ से हम लोग टेंजेंट खींचे उसका सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ था, और अपने को क्या निकालना था बच्चे, अपने को रेडियस निकालना था। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के भली भांति इस क्वेश्चन का रेडियस को निकाल लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 वाला क्या बोला, क्वेश्चन वाला फिगर हमको दे दिया। फिगर में क्या दिया है कि पीटी और टीक्यू दो टेंजेंट है किसी एक्सटर्नल पॉइंट टी से। हियर PT and TQ are two tangents drawn from an external point T such that the angle made by the line joining the radius to at the point of center is 110 डिग्री। मतलब रेडियस के द्वारा सेंटर पे 110 डिग्री एंगल बनाया जा रहा है। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन PTQ? हियर वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन PTQ, दिस एंगल। अब बताइए बच्चे, जब हम लोग पहला क्लास में पढ़े थे तो ये हम आपको बता ही दिए थे कि ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री। कितना होता है सप्लीमेंट्री, बोले तो 180 डिग्री। काहे होता है एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हम प्रूफ पहले भी बता चुके हैं, और ये थ्योरम आगे हमारे सवाल में भी आएगा कि टेंजेंट के द्वारा एंगल से बनाया जा रहा है और टेंजेंट के द्वारा विद द हेल्प ऑफ रेडियस सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री होगा। ये हम लोग आगे एक्सरसाइज में ये सवाल आएगा 11 नंबर में, वहां पर हम लोग इसको प्रूफ भी कर लेंगे, बड़ा सिंपल है। अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, इस सेंटर का नाम अगर ओ रखे तो OPTQ इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये देखिए ये PT टेंजेंट है, OQ सेंटर से जाएगा तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90, फिर इसी तरह से TQ टेंजेंट है, ये सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 कितना हो गया बच्चे, 90 180 हो गया सर। अगर 180 हो गया रामू 90 तो मोनू बताओ ये दोनों एंगल का सम कितना होगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में तो एंगल तो कितना होता है भाई, एंगल तो 360 ही होता है। एंगल अगर 360 है और ये दोनों एंगल अगर 180 हो गया तो अदर दो एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो इसका मतलब अगर ये 110 डिग्री हो गया तो ये कितना होगा सर, ये 70 डिग्री होगा। B for Bombay is the right answer. B for Bombay is the right answer. The answer is for this question is 70 डिग्री। काफ़ी आसान सवाल था। हम लोग इसको सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चे, सॉल्यूशन में अपन कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे we know that हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ये एक थ्योरम है। दिस इज द रिजल्ट, वी हैव टू मेमोराइज दिस रिजल्ट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन क्विकली इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आइदर इन द ऑब्जेक्टिव एग्जाम प्रिस्क्राइब्ड बाय द CBSE। ठीक है बच्चे, तो हम लोग क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री होगा कि वो 90 180 है, ये 180 होगा। अब वैल्यू रख दीजिए 10 है, हम यहाँ वाला देख लिए, तो 110 अगर आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 70। और B फॉर बॉम्बे, बॉम्बे बहुत ही बड़ा फेमस सिटी है, पता है ना आपको। बम्बई जो है ये इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी महानेता होते हैं वो बम्बई में ही सर्वाइव करते हैं, और बम्बई का वो लोग लीजेंड कहलाते हैं, इसलिए इसका आंसर B फॉर बॉम्बे हो गया। बड़ा आसान सवाल था दूसरा नंबर का सवाल। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर तीसरा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलता है भाई इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P। मतलब वही सवाल, वही घिसा पीटा लैंग्वेज क्वेश्चन का, कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचा गया। तो हम लोग सबसे पहले एक टेंजेंट सर्कल बना लिए और यहाँ हम लोग टेंजेंट P पॉइंट से डाले इस पे। जैसे ही सवाल आने सर्कल का, आपको पहले भी बताए थे, जो थ्योरम प्रूव किए थे ना 10.2, तो बताए थे कि यही वाला फिगर बार बार लगता है। PA और PB टेंजेंट है, ये सेंटर है, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए तो ये 90 होगा, और यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर दीजिए तो ये 90 होगा, और आप इसको भी ज्वाइन कर दीजिए O से P को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, आप देखे थे जब हम लोग थ्योरम प्रूव किए थे तो PA और PB लेंथ इक्वल हुआ था, और ये वाला ट्रेंगल POA और POB ट्रेंगल राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुआ था, इसीलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हुआ था, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हुआ था। ये थ्योरम हम लोग 10.2 का जब प्रूव किए थे ना बच्चे, वहाँ पे आपको बताए थे, और आपको हम बताए थे कि प्रोबेबिलिटी 90% क्वेश्चंस इफ यू आर सॉल्विंग इन द सर्कल दे आर बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। ठीक है, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग CBSE एग्जाम, एंड द थ्योरम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज आस्क इन द CBSE, here only 2 theorems 10.1 and 10.2 we have to read. Out of these 2 theorems, one theorem is
कमिंग इन द एग्जाम, दिस इज फिक्स्ड। ओके बच्चे, तो हम लोग यहाँ पे अब बात करते हैं। देखिए अब सवाल क्या बोला, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी, पी ए और पी बी दो टेंजेंट खींचा गया कहाँ से, पी पॉइंट से सर्कल पे जिसका कि सेंटर ओ है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। मतलब ये पूरा वाला एंगल, ये पूरा एंगल जो है ना बच्चे, ये 80 डिग्री है। ये पूरा एंगल जो है कितना डिग्री है, 80 डिग्री है। तो बताइए सर, अभी जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अगर पूरा 80 है तो आपका बेचारा ये एंगल 40 और ये भी कितना हो जाएगा 40। खत्म क्वेश्चन। अब देखिए इस ट्रायंगल को पकड़िए, पी ओ ए ट्रायंगल को पकड़िए, यहाँ 90 है यहाँ 40 है, ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो गया 50, सारा एंगल ही निकल गया। ठीक है, देन फाइंड द एंगल पी ओ ए। पी ओ ए कितना हो गया एंगल पी ओ ए 50। 50 इज द राइट आंसर, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, 50 इज द राइट आंसर। अब इसमें हम क्या ही सॉल्व करें बच्चे, ये सवाल ऑब्जेक्टिव था, इसमें हम लोग क्या ही सॉल्व करें, ज़्यादा कंसेप्ट लगाने का काम नहीं है। जैसे ही दो टेंजेंट इंक्लाइंड है एंगल 80 डिग्री पे, तो एंगल आधा आधा होगा 40-40, क्योंकि हम लोग थ्योरम पढ़े थे 10.2 में कि जो ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल बना पीओए और ट्रायंगल पीओबी, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है, इसलिए दोनों एंगल आधा आधा बराबर होगा। ये वाला सेंट्रल एंगल भी बराबर होगा। तो ये एंगल 80 था, ये 40-40 हो गया। यहाँ पे 90 होता ही है थ्योरम से, किसी भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 है, अदर दो एंगल का सम तो 90 ही होगा, क्योंकि 180 होता है टोटल तीनों एंगल का सम। तो ये अगर 40 है तो ये 50 हो गया, अगर ये 50 तो ये भी 50। तो हम लोग को एंगल पी ओ ए ही निकालना था बच्चे, और पी ओ ए कितना हो गया आपका 50 डिग्री हो गया। काफ़ी आसान, इजी और सरल क्वेश्चन था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो है हमको प्रूव करना है। सवाल क्या बोला कि प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। किसी भी सर्कल में डायमीटर के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचा गया वो आपस में पैरेलल होगा। तो मतलब हम लोग को एक सर्कल बनाना है, और ये सर्कल का ए बी मान लीजिए डायमीटर है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ एज पर क्वेश्चन हियर टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर। मतलब व्हाट, from the point A one tangent is drawn and from the point B another tangent is drawn. So let us suppose from the point A this tangent xy is drawn and from the point B another tangent PQ is drawn. Then we have to prove that as per questions xy and PQ are parallel. xy and PQ are parallel. मतलब सवाल देखिए बच्चे क्या बोला, एक सर्कल है जिसका कि डायमीटर है ए बी, और दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट मतलब ए से और बी से एक टेंजेंट खींचा गया एक्स वाई और बी से एक टेंजेंट खींचा गया पी क्यू। तो अपने को दिखाना है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। बताइए, एक लाइन का प्रूफ है, पैरेलल तो होगा ही। ये टेंजेंट है, वो सेंटर से एक लाइन आएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90। ये टेंजेंट है, वो बी से सेंटर से लाइन गया, ये 90 90 90 180। एंगल मेड बाय द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या कंजुगेटिव एंगल अगर सप्लीमेंट्री हो गया तो लाइन क्या हो गया, पैरेलल। थ्योरम खत्म। लेकिन हम लोग को लिख के दिखाना पड़ेगा। हम लोग को गिवन क्या है बच्चे, जब कोई भी सवाल प्रूव करते तो गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास ये है, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, पी क्यू एंड एक्स वाई आर टू टेंजेंट्स। पी क्यू देखिए बच्चे, पी क्यू एंड एक्स वाई दो टेंजेंट है, पी क्यू एंड एक्स वाई आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कहाँ से खींचा गया, एंड्स ऑफ अ डायमीटर, एंड्स ऑफ अ डायमीटर बी एंड ए रिस्पेक्टिवली, बी एंड ए रिस्पेक्टिवली, बी और ए के रिस्पेक्टिवली पॉइंट से, डायमीटर के एंड पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा गया बच्चे। अब हम लोग को क्या करना है, गिवन तो लिख दिए, प्रूव क्या करना है कि दोनों आपस में क्या होगा, तो दोनों आपस में पैरेलल होगा। कौन, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इसको, किसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ओ से ए को ज्वाइन कर दिए, ओ से बी को ज्वाइन कर दिए। अब आ जाइए प्रूफ में, एक लाइन का प्रूफ है, सिंस ओ ए किस पे परपेंडिकुलर होगा बच्चे, ओ ए परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। कहाँ से, बाय थ्योरम 10.1। अब थ्योरम का स्टेटमेंट अगर आपको याद है
कि द लाइन थ्रू द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऑफ ए टेंजेंट और परपेंडिकुलर, तो आप इसको कोट कर दीजिए। यहाँ पे नहीं याद है तो आप डायरेक्ट बाय थ्योरम भी लिख सकते हैं, या थ्योरम का नंबर याद है 10.1 तो वो भी लिख सकते हैं। तीनों में से अगर आप कुछ भी लिख देंगे ना तो गलत नहीं होगा। बाय थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1। इसीलिए कौन सा एंगल, एंगल ओ बी क्यू प्लस एंगल ओ ए वाई बराबर 90 प्लस 90 बोले तो 180 कंजुगेटिव, पेयर ऑफ कंजुगेटिव एंगल्स हो गया, या एंगल मेड बाय द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गया। पेयर ऑफ कंजुगेटिव एंगल्स, पेयर ऑफ कंजुगेटिव एंगल्स और सप्लीमेंट्री हो गया ना बच्चे, 180 हो गया तो सप्लीमेंट्री हो गया, पेयर ऑफ कंज्यूमेटिव एंगल सप्लीमेंट्री जैसे ही हो गया। हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका तो यही तो होता है, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो पेयर ऑफ कंज्यूगेटिव एंगल आपका 180 होगा, और अगर लाइन का एंगल का सम 180 है तो लाइन क्या होगा बच्चे, लाइन तो पैरेलल होगा ना सर। पी क्यू इज पैरेलल टू व्हाट, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट हियर वी हैव टू प्रूव्ड। ये आपका जैसे ही प्रूव्ड हो गया ना, आप आराम से कलम यहाँ पे हैंड्स प्रूव्ड लिख के थोड़ा सा जो एक होता है ना एग्जामिनर खुश हो जाए उसको अंडरलाइन कर दीजिए और पूरा फुल मार्क्स आपको देगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग आएंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 देखिए कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी अपने को प्रूव ही करना है। ये सवाल देखिए क्या बोलता है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। मतलब एक सर्कल है और एक सर्कल जो है इसमें एक टेंजेंट है आपका, मान लीजिए ये पॉइंट पी क्यू एक टेंजेंट है जिसमें कि पी जो है ना आपका, पी उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सेंटर है वो, और इससे जो लाइन आया ये इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब सवाल देखिए क्या बोलता है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब क्या, ये जो आपका ओपी है ना, ओपी वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, ये थ्योरम है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ओपी मस्ट बी पासेस थ्रू द सेंटर ओ, ओपी सेंटर से ही पास करेगा, ये अपने को प्रूव करना है। तो हम लोग को देखिए प्रूफ जब भी कोई सवाल करते हैं तो गिवन लिखते हैं। तो गिवन अपने को क्या है बच्चे, गिवन है कि सर सर्कल जिसका कि सेंटर ओ है, रेडियस आर है, शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, वेयर पी क्यू इज अ टेंजेंट, पी क्यू इज अ टेंजेंट, एंड ये भी देगा ये थ्योरम से कि ओपी जो है ना आपका वो परपेंडिकुलर है सर पी क्यू पे। ओपी किस पे परपेंडिकुलर है भाई, ओपी पी क्यू पे परपेंडिकुलर है अपने का। तो अपने को क्या प्रूव करना है, अपने को ये प्रूव करना है भैया, अपने को ये प्रूव करना है ओपी मस्ट बी पासेस थ्रू द सेंटर, ओपी मस्ट बी पासेस थ्रू द सेंटर, थ्रू द सेंटर, ओपी मस्ट बी पासेस थ्रू द सेंटर। देखिए ये अपने को प्रूव करना है। तो अब देखिए एक बात बताइए, ये थ्योरम में ये रिजल्ट तो होल्ड करता ही है कि कोई भी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सेंटर से जो लाइन अपन डालते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, बट इस क्वेश्चन में हमको ये प्रूव ही करना है कि वो सेंटर से पास करता है। तो हम लोग इसको एजम्पशन मान के प्रूव कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि इस सर्कल का सेंटर ओ नहीं है, मान लेते हैं इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ नहीं है, ओ डैश इसका सेंटर है। इस सर्कल का सेंटर थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या मान लिए बच्चे, इस सर्कल का सेंटर को हम लोग थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं सर, ओ डैश मान लेते हैं। ओ डैश सेंटर है, यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे प्रूफ में, लेटस सपोज क्या सपोज किए बच्चे, लेटस सपोज ओ डैश बी द सेंटर, ओ डैश बी द सेंटर ऑफ सर्कल एंड ज्वाइन ओ डैश पी। हम लोग सर्कल का सेंटर को ही चेंज कर दिए, ओ डैश को सेंटर मान लिया। और अगर हम ये प्रूव कर पाए कि ओ डैश और ओ दोनों एक ही पॉइंट है, तो मेरे हिसाब से सेंटर कौन माना गया, ओ डैश। हम ये प्रूव कर पाए कि ओ डैश और ओ एक ही पॉइंट है, इसका मतलब ओ ही तब सेंटर हो गया। और यही हमको प्रूव करना, ओपी से सेंटर से पी लाइन पास कर रहा है ओपी, तो ये अपने को प्रूव करना था। अब आइए देखिए, जब हमने सेंटर माना ओ डैश पी, ओ डैश को, देन ओ डैश पी आपका परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे बाय थ्योरम से, होगा कि नहीं बच्चे बताइए। हमने ये रिजल्ट माना कि सर्कल का सेंटर को ही हमने चेंज कर दिया, सर्कल का सेंटर को अपन क्या मान लिए, ओ डैश मान लिए सर्कल का सेंटर को, तो ओ डैश पी परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे। अभी आप ओ को भूल जाइए, अभी आप जो है ना ओ को एकदम डिलीट कर दीजिए अपने माइंड से, कंप्लीट डिलीट कर दीजिए। ओ डैश पी परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे,
तो इसका मतलब कौन सा एंगल 90 होगा, एंगल ओ डैश पी क्यू बराबर 90 डिग्री होगा हमारे हिसाब से। बट क्वेश्चन वाला क्या दिया हुआ है, बट क्वेश्चन वाला ये दिया हुआ ओपी परपेंडिकुलर है, तो एंगल ओ पी क्यू बराबर 90 क्वेश्चन वाला दिया हुआ है। बट फ्रॉम क्वेश्चन में कौन सा एंगल 90 दिया हुआ है, एंगल ओ पी क्यू 90 है। अब बताइए, इट इम्प्लाइज डेट व्हाट, अब एंगल ओ डैश पी क्यू भी 90 है और एंगल ओ पी क्यू भी 90 है, कहने का मतलब दोनों बराबर होगा, एंगल ओ पी क्यू बराबर एंगल ओ डैश पी क्यू। देखिए अब फिगर को देखिए, एंगल ओ पी क्यू और एंगल ओ डैश पी क्यू बराबर तब होगा ना बच्चे जब ओ और ओ डैश कोइंसाइड करेगा, अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं है। इट हैपेंस वन एंड ओनली when O and O dash are coincide with each other। coincide का मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप कर लेना, coincide with each other, ये तभी होगा जब वो एक दूसरे को क्या कर ले बच्चे, O और O dash एक दूसरे को क्या कर ले, coincide कर दे। So OP must be passes through the सेंटर O। तब ये अंडरस्टूड है कि OP मस्ट बी पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल O। देखिए कुछ भी नहीं था सवाल में, सवाल वाला बोला कि प्रूव करो कि OP O से पास करेगा। हमने मान लिया कि सर्कल का सेंटर O डैश है, तब O डैश P परपेंडिकुलर होगा PQ पे, तो O डैश PQ 90 होगा। क्वेश्चन वाला क्या बोला कि O PQ 90 है, तो O डैश PQ 90 हमारे हिसाब से हुआ, क्वेश्चन वाले के हिसाब से ओ पी क्यू 90 है। ये कब होगा, जब एंगल ओ पी क्यू और ओ डैश पी क्यू बराबर होगा। वही लिखे, एंगल ओ पी क्यू और एंगल ओ डैश पी क्यू बराबर। इसका क्या मतलब है, ये तभी न पॉसिबल हो सकता है कि ये पी ओ डैश और ओ पी एक ही लाइन हो, ये तो तभी न हो सकता बच्चे जब पी ओ डैश और ओ पी एक ही लाइन हो। कहने का मतलब ओ और ओ डैश क्या हो, कोइंसाइड हो। इसीलिए अगर ओ और ओ डैश कोइंसाइड हो गया, ओ डैश पी सेंटर था, तो अब ओ डैश ओ के साथ चला गया तो ओ सेंटर होगा, ओ पी सेंटर से पास करेगा। यही प्रूव करना था। बड़ा आसान ही था, लॉजिकल सवाल था, बट पूछने वाला सवाल था बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर था अपने का 5। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका, हम आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 से 2 से रिलेट ही है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। टेंजेंट का लेंथ आपको 4 दिया हुआ है और उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना दिया हुआ है, 5। तो रेडियस निकालना है। सवाल में कुछ भी नहीं, एक सर्कल खींचेंगे, ये सर्कल का सेंटर है O, ठीक है, एक पॉइंट है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए कोई पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट खींचे आप, मान लीजिए ये पी ए टेंजेंट है, ये पी ए जो है ना आपका, ये क्या है, टेंजेंट है, और ये सेंटर से इस पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना दिया हुआ क्वेश्चन वाला, 5 सेंटीमीटर, और टेंजेंट का लेंथ कितना दिया हुआ है, पी ए का लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो अपने को ये रेडियस निकालना है, ये रेडियस अपने को निकालना है। कुछ भी नहीं है सवाल में, सवाल तो ऐसे ही खत्म हो गया। सवाल में देखिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए कोई पॉइंट है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये ए पॉइंट जो है सेंटर ओ से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ऑफ द सर्कल इज 4। टेंजेंट का लेंथ कितना है, 4। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सवाल में कुछ भी नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल बन ही जाएगा क्योंकि ये टेंजेंट है पी ए। बार बार यही कंसेप्ट रिपीट हो रहा बच्चे, बड़ा खुशी का बात है। 2 ही कंसेप्ट है सर्कल में, उस पे पूरा सर्कल रिपीट कर रहा है। और बोर्ड एग्जाम में आपका आई थिंक 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है, तो फ्री का नंबर आप लोग उठा ही सकते हैं इस एग्जाम में। तो ये सेंटर से OP 90 होगा PA पे, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही 4 5 दिखा तो हमको पता है कि सर 3 4 5 तो ट्रिपलेट होता है ना, अभी आप तुरंत ही बताए थे ना, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है ना, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 हो गया खत्म। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसका रेडियस कितना आएगा बच्चे, रेडियस का आंसर तो 3 सेंटीमीटर आने वाला है, लेकिन हम लोग को बना के दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, ये सब्जेक्टिव है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्लियरली OP परपेंडिकुलर टू PA बाय थ्योरम, कौन सा थ्योरम सर, थ्योरम 10.1। या कि आपको अगर स्टेटमेंट याद है थ्योरम का कि द लाइन थ्रू द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, तो आप इसको कोट करिए, नहीं तो एकदम हवा में ऊपर ऊपर से निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सो
इन राइट ट्रायंगल OPA, 90 कहाँ पे है, एंगल P बराबर 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम 90 का अपोजिट हाइपोटेनस OA का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर दो साइड OP का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर बाय, शॉर्ट में लिख देते हैं पाइथा, समझ जाइएगा पाइथागोरस थ्योरम है। OA का वैल्यू कितना है बच्चे, OA का वैल्यू सर 5 है तो 5 का स्क्वायर, OP का वैल्यू रेडियस है R का स्क्वायर, PA का वैल्यू फिगर से देखिए 4 का स्क्वायर, इंप्लाई डेट मारिए 5 का स्क्वायर होले 25 बराबर R स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। बच्चे अगर 16 आके 25 में घट जाएगा नहीं, 16 आके 25 में घट जाएगा नहीं, 16 आके 25 में घट जाएगा तो बचेगा 9 R का स्क्वायर, इट इम्प्लाई डेट R बराबर √9, तो प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन रेडियस कभी निगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए हम लोग 3 सेंटीमीटर लेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो सर्कल का रेडियस कितना हो गया बच्चे, तो सर्कल का रेडियस हो गया 30 सेंटीमीटर। ये हमारा 6 नंबर का सवाल था। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बच्चे आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, तो यहाँ एक वर्ड आया कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल का बच्चे क्या मतलब होता है, दो सर्कल या दो से ज्यादा सर्कल कंसेंट्रिक तब होगा जब उसका सेंटर सेम हो बट रेडियस क्या हो, अलग अलग हो। मतलब जैसे अगर हम लोग एक सर्कल खींचे, एक सर्कल हो गया, इसका सेंटर, इसी सेंटर से दूसरा सर्कल खींच दें, लेकिन दोनों सर्कल का रेडियस क्या है, अलग अलग है। एक सर्कल का रेडियस छोटा है, दूसरे का रेडियस बड़ा है, लेकिन सेंटर क्या है, सेम है, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल होता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। इफ 2 और मोर सर्कल्स आर ड्रॉन विथ सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस या रेडियाई इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। एक से ज्यादा रेडियस जो होता है ना बच्चे, उसी को हम लोग रेडियाई बोलते हैं। रेडियाई इज अ प्लूरल ऑफ रेडियस, मोर देन वन रेडियस इज कॉल्ड रेडियाई। तो क्वेश्चन में क्या बोला, दो कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस रेडियाई 5 and 3। तो बड़ा वाला का रेडियस कितना है 5, ये जो बड़ा है ना ये डिस्टेंस, इसका रेडियस कितना है 5। कैपिटल आर बड़ा सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर और छोटा आर छोटा सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो ये 5 है और ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब आप समझ लीजिए छोटा आर है, ये छोटा भीम है 3 सेंटीमीटर और ये आपका बड़ा भीम है 5 सेंटीमीटर। अब सवाल में देखिए क्या बोलता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, कोड का लेंथ निकालो। कोड के बारे में आपको बताए थे बच्चे, कोड एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे काटता है, कोड एक लाइन सेगमेंट होता है। और सीकेंट के बारे में बताए थे कि सीकेंट एक लाइन होता है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे काट के इधर से उधर घूमते रहता है, बेचारा कहीं भी जा सकता है, उसका मन का मोजी है, मन हुआ तो इधर और मन हुआ तो उधर। लेकिन कोड जो है ना बच्चा वो फिक्स है, कोड एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे काट के सर्कल पे एकदम ऑसिलेट कर लेता है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो देखिए एक बात बताइए, लार्जर सर्कल का जो कोड होगा विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो एक छोटा सर्कल को सिर्फ टच करता है, छोटा सर्कल को अगर टच करेगा तो ये छोटा सर्कल को ये टच कर रहा है, तो ये छोटकू सर्कल के लिए, ये छोटकू सर्कल के लिए अगर इसका नाम PQ रखें तो छोटकू सर्कल के लिए किसका काम करेगा, ये टेंजेंट का काम करेगा। ये छोटा सर्कल के लिए PQ टेंजेंट का काम करेगा। लेकिन अगर इस सर्कल को आप भूल जाइए, थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, तो PQ बड़ा सर्कल के लिए किसका काम करेगा, कोड का काम करेगा। वही चीज सवाल में बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, किसका लेंथ निकालो, कोड का लेंथ निकालो ऑफ द लार्जर सर्कल। वो कोड क्या होना चाहिए, वो लार्जर सर्कल का कोड होना चाहिए विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को क्या करे, टच करे। कहने का मतलब छोटा सर्कल के लिए वो कोड टेंजेंट होगा और बड़ा सर्कल के लिए वो तो कोड ही होगा। अब सवाल में कुछ भी नहीं है। अब देखिए आप यहां से कंसेप्ट लगाइए, सेंटर से अगर आप इस लाइन को ज्वाइन करिएगा तो ये 90 होगा, सेंटर से अगर आप इस लाइन को ज्वाइन करिएगा तो क्या होगा बच्चे, 90 होगा। ये छोटा सर्कल का रेडियस है, छोटा सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहां से अगर आप ज्वाइन करिएगा O से Q को, किसको ज्वाइन करिएगा, O से Q को, OQ बड़ा सर्कल का रेडियस है, वो कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका नाम रख दिए R, लिख देंगे। अब तो राइट एंगल ट्रायंगल में भी तुरंत पढ़े थे हम लोग, 3 4 5, तो ये 4 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका लेंथ कितना आएगा, 4 + 4 8 आ जाएगा। देखिए आप समझ लीजिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ORQ, ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 ही होगा। और सिमिलरली ये चीज़ इधर भी तो यही बनेगा, 3 4, इसको भी अगर आप ज्वाइन करिएगा, इसका ये दोगुना हो जाएगा ना, ये भी 5 है, तो ये 4 4, तो कोड का लेंथ कितना आएगा 8। लेकिन हमको बना के दिखाना पड़ेगा क्लियरली एज पर फिगर के हिसाब से। OR जो है आपका वो परपेंडिकुलर होगा PQ से बाय थ्योरम 10.1। कौन सा थ्योरम, 10.1 नंबर के थ्योरम के आधार पे हम लोग बोल सकते हैं
कि ओ आर जो है वो पी क्यू पे परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ओ आर क्यू, आर पे कितना डिग्री 90 डिग्री। कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम, 90 का अपोजिट हाइपोटेनस, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ओ क्यू जो है, ओ क्यू बड़ा रेडियस के बराबर, ओ क्यू जो है आपका वो कैपिटल आर है जो कि है 5 सेंटीमीटर, और ओ आर जो है वो छोटा आर है जो कि है 3 सेंटीमीटर। हम लोग सारा बात को लिख देते हैं। तो ओ क्यू का लेंथ कितना है 5 का स्क्वायर बराबर ओ आर का लेंथ कितना है 3 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का लेंथ कितना है, क्यू आर निकालना है हम लोग को अभी तुरंत। आप इसको अगर सॉल्व करिएगा ना तो 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा सर 25, 25 में से 9 घट जाएगा तो हो गया 16, क्यू आर का स्क्वायर ही हो जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा तो प्लस माइनस, लेकिन पॉजिटिव लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है, तो क्यू आर कितना होगा 4 सेंटीमीटर। और क्लियरली हम लोग थ्योरम से पता कर लेंगे क्यू आर जो है, सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, जितना क्यू आर होगा ना बच्चे उतना ही आपका क्या होगा पी आर भी होगा क्यू आर के बराबर, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। सो कोड, कौन सा कोड, पी क्यू कोड क्या हुआ ट्वाइस ऑफ क्यू आर, तो 2 गुना 4 कितना आ गया बच्चे 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर हो गया कोड का लेंथ। काफ़ी आसान सवाल था। एक बार राइट एंगल ट्रायंगल लगाए, 3 4 5 बार बार ट्रिपलेट यूज हो रहा है। शॉर्टकट कैलकुलेशन करने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बट अगर सवाल लेंदी है, नंबर ज़्यादा नंबर का रहे तो हम लोग उसको डिटेलिंग करके सारे बात को दिखा देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चे। तो हम लोग आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक ही डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का। इसके बाद हमको 13 तक क्वेश्चन है, तो 8 से लेकर 13 तक हम लोग जल्द नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिसका क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा सर्कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप इस 7 क्वेश्चंस जो हम लोग आज डिस्कस किए 10.2 का 1 to 7 इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके बाद जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक होगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 13 तक, उसमें भी और अच्छा सवाल का कलेक्शन है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल भी दबाएं ताकि आपको मैथ से रिगार्डेड रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।